48 घंटे हो चुके लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन को यह समझ में नहीं आया कि आखिरकार फैक्ट चेक कैसे करते हैं। टिक मार के और क्रॉस मार के फैक्ट चेक नहीं होता है, एविडेंसेस सबूत दिखाने पड़ते हैं। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के अकाउंट से अभी के अभी लॉग आउट करो यार प्लीज। राहुल गांधी के क्लेम्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स निकल कर आया है वो और ज्यादा यहां पर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे पहली चीज, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जवाब देते हुए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। ऐसा लग रहा है मोदी जी वाली जो बीमारी है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की, वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आ चुकी है। साथ में जो फैक्ट चेक करके दिखाए जा रहे हैं वो एक से एक भैया दिमाग से पैदल है। यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट चेक किया गया था और आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी के क्लेम्स को लेके क्रॉस द स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग, क्रॉस ECI फैक्ट चेक, रीड द डिटेल्स इन द इमेज, टिक। बस ये हो गया इनका फैक्ट चेक यहाँ पे। एंड ये फैक्ट चेक यहीं पर नहीं रुकता, आपको दिखाता हूँ। कल भी ये सब सीन चल रहा था यहाँ पे। राहुल गांधी ने 5 सवाल खड़े करे इलेक्शन कमीशन के सामने। पहला सवाल है कि विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही, क्यों छिपाई जा रही है, CCTV और वीडियो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं, यहाँ पर किसके कहने पर मिटाए जा रहे हैं, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है, क्यों की गई है, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना आखिरकार क्यों। और उसके बाद ये सवाल पूछा गया था कि साफ साफ बताओ कि क्या ECI अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। इसको लेकर के फैक्ट चेक किया गया। यस, इन 5 क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया गया, इनको फैक्ट चेक किया गया। और फैक्ट चेक कैसे? फिर से वही चीज, द स्टेटमेंट्स मेड आर मिसलीडिंग, क्रॉस और नीचे रीड इन डिटेल इन द इमेज गिवन, टिक। ये इनका फैक्ट चेक हो गया है। भैया अगर ऐसे फैक्ट चेक होने लग गया तो मोहम्मद जुबैर और उनकी टीम को यहाँ पर जरूरत ही क्या है घंटों घंटों मेहनत करने की। टिक और क्रॉस मारेंगे और फैक्ट चेक हो जाएगा। ये फैक्ट चेक का जो फॉर्मेट है ये मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला लग रहा है थोड़ा थोड़ा। इलेक्शन कमीशन को एक एक करके दिखाऊंगा कि फैक्ट चेक यहाँ पर होता क्या है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ एक और इनका फैक्ट चेक। ये भी कहा गया कि कल इनकी साइट जो है वही डाउन हो गई थोड़ी देर के लिए, एंड इसको लेकर भी इन्होंने फैक्ट चेक किया है। अंकित मयंक नाम के इस यूजर ने यहाँ पर लिखा है कि ECI ने रिमूव कर दिए ई वोटर के रोल्स यहाँ पर, एंड इसको लेकर के ECI कहता है दिस इज फेक न्यूज, क्रॉस क्रॉस ECI फैक्ट चेक, anyone can download the electoral roll from any of 36 states and union territories through this link। अरे ऐसे नहीं, स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं फैक्ट चेक करने के लिए। यार इनको प्लीज कोई फैक्ट चेक के 2-3 कोर्स दिखाओ पहले तो। बट ऑन अ सीरियस नोट, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन सबको इसके बारे में इस टाइम पर डिस्कशन करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की मीडिया ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन करने नहीं वाला, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर एक्सपोज हो रहे हैं। एंड ये किसी पार्टी से रिलेटेड मैटर नहीं है, ये हमारे टैक्स पेयर से रिलेटेड मैटर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए थे, जिसको लेकर के क्लेम किया जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा। वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खर्च किए थे 3400 करोड़ रुपए। एंड ये पैसे कोई भी नेता अपने मामा के घर से नहीं लेकर आए, ये आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे हैं, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब खर्च करता है तो इनको इंश्योर करना चाहिए कि ये पैसे सही तरीके से खर्च हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस तरीके से इन पैसों का दुरुपयोग किया गया है। हमारे देश के टैक्स पेयर के ऊपर ये एक और बहुत बड़ा बर्डन है। अब बहुत सारे लोग इसको किसी पार्टी से जोड़कर देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक टैक्स पेयर का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे किसी भी पार्टी के साथ किया जा रहा हो। अब इलेक्शन कमीशन जिनको इंश्योर करना चाहिए कि भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, वो फैक्ट चेक भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। फैक्ट चेक कैसे करते हैं इलेक्शन कमीशन अंकल, जरा यहाँ से देख लो। इंडिया टुडे वालों ने जाकर के फैक्ट चेक किया और राहुल गांधी ने जो बात बोली थी कि 80 वोटर एक ही घर के अंदर एक कमरे में रह रहे हैं, इसको जब फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला कि ये बात सच्ची है। इंडिया टुडे जो कि टीवी टुडे का ही एक चैनल है, अरुण पुरी का ही एक चैनल है, वो यहाँ पर फैक्ट चेक करके ये पा रहा है कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वो सही है। इसके ऊपर तो एक सेपरेट IT सेल का मेल्टडाउन सेशन यहाँ पर होना चाहिए। अरुण पुरी का चैनल एक्सपोज कर दे रहा है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को। इनफैक्ट जब इनसे संभाला ही नहीं गया सारा का सारा रहता, तो इन्होंने यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया अपनी वेबसाइट को पूरी तरीके से। एंड इसके भी स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, इलेक्शन कमीशन वालों देख लो कैसे किया जाता है फैक्ट चेक। यहाँ पर बताया गया कि ई वोटर लिस्ट के पेजेस जो है महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, उनको टेक डाउन कर लिया गया है। एंड आपको इसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, चारों के स्क्रीनशॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि जब आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, कुछ एडल्ट कंटेंट टाइप का देख रहे हो, और एकदम से पीछे से पापा मम्मी आ जाए और आपका रिमोट काम करना बंद कर जाए, एकदम से आप जाकर टीवी का खटका ऑफ कर देते हो वहां पे। ऐसे ही इन्होंने अपनी वेबसाइट का खटका ऑफ कर दिया। इनफैक्ट जो इनको फैक्ट चेक यहाँ पर करना चाहिए था वो इन्होंने अपने बीजेपी IT सेल से करवाने का काम किया। मतलब यार थोड़ा सा तो यहाँ पर पर्दा रख लो, थोड़ा सा तो दिखा लो कि हम अनबायस्ड है। यहाँ बहुत सारे अकाउंट्स ने बीजेपी IT सेल के ये फोटोज पोस्ट करी और दिखाया कि ये फैमिली को राहुल गांधी ने बदनाम किया, इनको फेक वोटर्स बुलाने का काम किया है। एंड बकायदा अमित मालविया तक ने इस फोटो को पोस्ट यहाँ पर किया है कि देखो राहुल गांधी ने इनको फेक वोटर्स बुलाया है।
ये रियल लोग यहाँ पर खड़े तो हैं, लेकिन इसके नीचे जुबैर भाई ने पूरा फैक्ट चेक करके रख दिया है एंड ये दिखाया कि इन लोगों के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। ये 3 लोगों का जो परिवार है, जब फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि मल्टीपल जगह पर जाकर ये लोग वोट करके आने का काम कर रहे हैं एंड आपको इनके ईपीआईसी नंबर भी अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नाम वही सेम है, नीचे वाले में बस यहाँ पर सरनेम हटा दिया गया, ऊपर लिखा गया ओम प्रकाश बघेल और नीचे सिर्फ ओम प्रकाश। उसके बाद सेकंड वाले में सरस्वती देवी बघेल, नीचे सिर्फ सरस्वती। थर्ड वाले में माला बागरी और नीचे सिर्फ माला। ये फैक्ट चेक करके ये लोग लेकर के आए, जिसमें अगेन इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से फंसाने का काम कर लिया है। अबे ये फैक्ट चेक है या गोबर फैक्ट चेक है? इनफैक्ट इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर फैक्ट चेक किए गए गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल ने मिलकर के। यहाँ पर अमित मालविया ने एक वीडियो शेयर किया है जहां पर इंडिया टीवी वाले एक भाई साहब हैं, ये बता रहे हैं कि 80 लोग जो हैं जिनको बताया गया सेम एड्रेस पे हैं, वो वहां पर लोग आसपास में नौकरी करते थे, इसलिए वो वहां पर एड्रेस यूज कर रहे थे वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए। अगर वो एक फर्जी एड्रेस को यूज कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर आईडी कार्ड बनाने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करता क्या? एक एड्रेस के ऊपर 80-80 लोग वोटर आईडी कार्ड बना के चले जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन यहाँ पर भैया इनकी नींद नहीं खुल रही, केचुआ। इसके बाद रूबिका आंटी भी निकल कर आती है, ये भी फैक्ट चेक करती है। आई मीन रूबिका फैक्ट चेक कर रही है। रूबिका पहले जर्नलिज्म ठीक से कर ले, वही काफी है। रूबिका यहाँ पर लाइव फैक्ट चेक करती है और कहती है कि राहुल के दावे का लाइव फैक्ट चेक किया है और देखो इन्होंने यहाँ पर इलेक्टोरल रोल खोल के दिखाया और ये देखा कि ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन गेस व्हाट, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर फैक्ट चेक किया वो तरीका ही गलत था। उसके नीचे मोहम्मद जुबैर ने सही तरीका बताया है फैक्ट चेक करने का, जो रूबिका लियाकत ने फॉलो यहाँ पर नहीं किया है। खुले आम ये फैक्ट चेक करने की बातें कर रहे हैं। अभी तक 48 घंटे हो चुके हैं जैसे मैं बता रहा हूं, लेकिन कोई भी बंदा इस बात को सही तरीके से फैक्ट चेक नहीं कर पाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाकी सब तो छोड़ दो, डिनाई भी नहीं कर पा रही है इन क्लेम्स को। ट्रस्ट में अगर इन क्लेम्स में बिल्कुल भी बेस नहीं होता ना, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोर्ट जा चुकी होती एंड राहुल गांधी के ऊपर लीगल एक्शंस ये लोग ले चुके होते। लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। क्लियरली स्टेट्स की दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है और जैसे मैंने बताया कि ये किसी एक पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये टैक्स पेयर के पैसे की बात है, किस तरीके से हमारे टैक्स पेयर का पैसा यूज किया जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मिस्टर सुशांत भी हैं, ये भी थोड़ा सा अपना फैक्ट चेक लेकर के आए हैं एंड इनके मुंह पर एक गोबर का उपला भी मार देना चाहिए इनके साथ, क्योंकि इन्होंने भी अपने फैक्ट चेक के चक्कर में इलेक्शन कमीशन की धोती खोल के रख दी है। इन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि देखो ये जो 0 हाउस नंबर की बात करी जा रही है, ये मकान नंबर 0 वाले जो लोग हैं, ये तो राहुल गांधी के रायबरेली में भी बहुत सारे हैं। तो भैया ये भी तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती है कि अगर राहुल गांधी के रायबरेली में भी 0 मकान नंबर वाले लोग हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके वोटर आईडी कार्ड पे 0 हाउस नंबर लिखा हुआ है, तो ये किसी और की गलती नहीं है, ये भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गलती है। एंड किसने कहा कि ये जो हाउस नंबर 0 वाले लोग हैं इन्होंने राहुल गांधी को जाकर के वोट किया है? हो सकता है इन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया हो, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी को भी यहाँ पर सीट्स तो मिली थी ना यूपी में जनरल इलेक्शंस में। भाई इससे अच्छा तो तुम फैक्ट चेक मत करो यार। तुम्हारे फैक्ट चेक करने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जहां पर राहुल गांधी 5 सवाल पूछ रहे थे, वहां 5 और ऐड हो चुके हैं कि बाकी की जगहों पर भी ये सेम चीजें कैसे हो रही है। टैक्स पेयर के 3400 करोड़ रुपए आखिरकार किस चीज में यहाँ पर वेस्ट किए जा रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आखिरकार क्यों इंश्योर नहीं करा पा रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? एंड जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो ये बोलेंगे एफिडेविट भर के दो भैया हमारे को। कभी देखा है आपने कि कोई बंदा जो चोरी करके आता है उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो चोर कहने लग जाए कि पहले एफिडेविट डाल कर दो, डिक्लेरेशन डाल कर दो, ओथ डाल कर दो, तब मैं ये बात मानूंगा कि मैंने चोरी करी है यहाँ पे। एंड इसके ऊपर से गोदी मीडिया के शोज भी क्या चल रहे हैं, वोट चोरी पर फंसे राहुल, इसी का ओपन चैलेंज। कौन सा चैलेंज किया है भैया, किस जगह पर चैलेंज किया है? कहीं ये चैलेंज बीजेपी के ऑफिस या फिर गोदी मीडिया के स्टूडियोज में तो नहीं करा जा रहा? किसी को पता ही नहीं इस चैलेंज के बारे में, सिर्फ अर्नब को पता है। कहां है? मोदी विरोध में राहुल का बड़ा कांड, वोट चोरी वाले एटम बम के चक्कर में फंसा पूरा गांधी परिवार। गांधी परिवार ही पूरा फंस गया भैया। 0 हाउस नंबर ही लेकर के आए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक भी सवाल नहीं पूछा कि 0 हाउस नंबर आखिरकार एग्जिस्ट कैसे करता है। अगर राहुल गांधी भी चोरी कर रहे हैं वोटों की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी क्यों होने दे रहा है? इसमें भी इनको सवाल पूछना चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट, लेकिन नहीं, इनको नहीं पूछना, इनको राहुल गांधी से सवाल पूछना है। इनफैक्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं 2024 के इलेक्शन में यूपी में एक वीडियो सामने आया था जहां पर बीजेपी के नेता का बेटा ये 8 बार वोट डालकर आया था एंड बकायदा इसने वीडियो रिकॉर्ड करके स्नैपचैट पे एंड अलग अलग जगह सोशल मीडिया पर डाली थी। इस वीडियो में साफ पता चल रहा था कि बीजेपी के नेता का बेटा है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग कर रहा है एंड बीजेपी को ही यहाँ पर वोट डाल रहा है एंड क्लियरली वोटिंग यहाँ पर हुई थी। लेकिन इसके बाद से आज तक इस बंदे के ऊपर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं करी, विच क्लियरली शोज कि एक बहुत बड़ा बायस तो है बीजेपी की तरफ इलेक्शन कमीशन का। अब उस बायस की
कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा तो ऐसे वेस्ट होता रहेगा। अगर इनको बार बार बीजेपी को जिताना ही है, मोदी जी को पीएम बनाना है, तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों करना है? 3400 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रहे हैं? उस 3400 करोड़ रुपए से स्कूल बना लेना, थोड़ी रोड बना लेना, थोड़े पुली कम गिर जाएंगे यहाँ पे। अब इलेक्शन कमीशन की नॉर्म्स अपने कहते हैं, हमारे देश के कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करता है तो या तो उसको 1 साल की जेल होगी या फिर उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर दोनों ही चीजें उसके साथ होंगी। सोचो आप और मैं अगर 2 जगह जाकर भी वोटिंग कर दे तो सबसे पहली बात तो इंक ही दोबारा नहीं लगाई जाएगी। लेकिन बीजेपी के नेता का बेटा ऐसा कर सकता है, उसके ऊपर ना ही जेल होती है, ना ही उसके ऊपर कोई फाइन लगाया जाता है, कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं होती। आखिरकार इतना प्रिविलेज क्यों मिल रहा है भैया इन लोगों को? ऐसी कौन सी चीज कर दी इन लोगों ने महान? राहुल गांधी जो बातें बोल रहे हैं, इंडिया टुडे जो फैक्ट चेक कर रहा है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना मुंह छुपाए छुपाए इस टाइम पर फिर रहा है, एंड जिस तरीके से आईटी सेल और गोदी मीडिया के क्लेम्स जो हैं वो भी फेक साबित हो रहे हैं, इससे ये बात साफ समझ आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेफिनेटली दाल में कुछ काला कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन यहाँ पर करने की जरूरत है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, अगर आज आप लोग इसके ऊपर आवाज नहीं उठाओगे ना तो ये लोग आपके पैसे को इसी तरीके से आग लगाते चले जाएंगे। अगर आग लगाना है तो इनको क्यों दे रहे हो भैया, फिर तो किसी और को ही दे दो। सो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, राहुल गांधी है, मोदी है, चाहे कोई भी नेता है, देखो देश सबसे ऊपर होना चाहिए हमारे लिए। एंड अगर देश में हमारे पैसे को सही तरीके से यूज नहीं किया जा रहा, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए। इसके ऊपर हमारे को आवाज उठानी चाहिए। प्लीज आगे आओ, अपने सोशल मीडिया को यूज करो, अपने सर्कल को यूज करो और इस चीज के बारे में एक डिस्कशन जरूर करो आगे निकल करके। अगर आज भी डिस्कशन नहीं करा ना तो डेमोक्रेसी तो छोड़ो, आपके जेब से पैसे लेकर के ये लोग भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या सोचना है इसके ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। और हाँ, आप सब लोगों को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।